आते हैं टॉपिक पे, माई हेवन। व्हाट इज द सिनॉप्सिस ऑफ दिस पोएम? सबसे पहले, दिस पोएम इज द 35th सॉन्ग ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि का 35th सॉन्ग ऑफ गीतांजलि, ठीक है। 35 यानी 35 गीत के रूप में गीतांजलि के पुस्तक से लिया गया था। माई हेवन और वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वॉज इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम called नैवेद्य। द ओरिजिनल पोएम bears the title प्रार्थना, मीनिंग प्रेयर। अब सिनोनिम्स में ये भी देख लीजिए कि माई हेवन, मेरा देश, यानी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मस्तिष्क बिना डर भय का हो। इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम कॉल्ड, इनके द्वारा एक वॉल्यूम एक प्रकाशित किया गया था, नैवेद्य, उससे लिया गया था, जिसका ओरिजिनल पोएम बियर द टाइटल प्रार्थना, जिसका नाम प्रार्थना रखा गया, प्रार्थना विच मीन्स प्रेयर। द पोएम इज ए प्रेयर टू गॉड, और यह कविता एक भगवान के लिए प्रार्थना है। द पोएम वॉज रिटेन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, और यह कविता जब हमारा देश ब्रिटिश के शासन के अंदर था, यानी ब्रिटिश हमारे देश पे शासन कर रही थी, उसी समय उसी दौरान इन्होंने यह कविता लिखी थी। एंड पीपल वर ईगर टू गेट फ्रीडम, और लोग आज़ादी के चाहत रहे थे, आज़ादी के इच्छुक थे। दिस पोएम हैड गिवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द पीपल हु वर स्ट्रगलिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और यह कविता कुछ लोगों को ताकत देती है जो स्ट्रगलिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। एंड इट इज़ अ प्रेयर टू द ऑलमाइटी फॉर अ हैसल फ्री नेशन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव और करप्टेड पावर्स, और यह एक प्रार्थना है भगवान के नाम पर, फॉर अ हैसल फ्री नेशन। हैसल फ्री मतलब परेशानियों से आज़ादी वाली देश के लिए, फॉर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेट, चाहे उसके लिए किसी भी जोड़ तोड़ को हमको क्यों ना आजमाना पड़े, और करप्टेड पावर, कितनी भी भ्रष्ट शक्ति को हमें क्यों ना लेना पड़े, उन सब के जरिए भी हम अपनी देश की आज़ादी चाहते हैं। एंड दिस पोएम हैज़ अ डिडक्टिव नोट, और इसके नोट भी बहुत ही डिडक्टिव हैं। एंड इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम, और वाकई में ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, और ये हम सब के लिए भी, हमारे देश की आज़ादी के पहले के हमारे देश की कंडीशन क्या थी, उसके लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, और ये उनके पोएम से ही पता चलता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम टेक्स्ट पे, लाइन बाय लाइन वी हैव टू एक्सप्लेन इट।